कोलिनियर लाइन कब होते हैं? जब A1 अपान में A2 इक्वल हो B1 अपान में B2 इक्वल C1 अपान C2, तब आपके लाइन कैसे होते हैं? कोलिनियर होते हैं। एग्जाम्पल है 7x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल 0 एंड 14x प्लस 10y प्लस 6 इक्वल 0 है। कंपेरिजन किया गया है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से A1x है यहाँ पर। इस इक्वेशन का कंपैरिजन फर्स्ट इक्वेशन से किया जाएगा, इसका कंपैरिजन सेकंड इक्वेशन से। A1 की वैल्यू क्या है? 7 है। B1 की वैल्यू 5 है। C1 की वैल्यू 3 है। A2 की वैल्यू 14, B2 की वैल्यू C2 की वैल्यू 6 है। A1 आ गया 7, B1 है 5, C1 है 3, A2 की वैल्यू 14, B2 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 6 है। अब आपको चेक करना है A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2। A1 अपान में A2 किसके इक्वल है? 7 अपान में 14 है। 7 अपान में 14 कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा? 1 अपान 2 आएगा। B1 अपान B2 क्या है? 5 अपान में 10 है। 5 से 10 को कैंसिल कीजिए, 1 अपान में 2 आ जाएगा। C1 अपान में C2 3 अपान में 6 है। कैंसिल करने पर 1 अपान में 2 आएगा। A1 अपान A2 1/2 है। B1 अपान में B2 इक्वल 1/2 है। C1 अपान में C2 इक्वल 1/2 है। तो यहां से आप क्या देख सकते हैं? A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2 इक्वल है C1 अपान C2। हेयर A1 अपान में A2, B1 अपान में B2 इक्वल है C1 अपान में C2। इन सब वैल्यू के A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 किसके इक्वल है? ये है 1/2 के। दिस इंप्लाइज लाइन्स आर इंटरसेक्ट, लाइन्स आर कोलिनियर। लाइन्स आर कोलिनियर, नोट कर लीजिए। पैरेलल लाइन्स, टू लाइन आर पैरेलल। टू लाइन्स आर पैरेलल इफ A1 अपान में A2 इक्वल B1 अपान में B2 डज नॉट इक्वल C1 अपान में C2। टू लाइन्स आर पैरेलल इफ A1 अपान में A2 इक्वल है B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल C1 अपान C2। पैरेलल की हिंदी होगी समांतर। रेशियो आपका A1 अपान B2, B1 अपान B2, ये दो रेशियो इक्वल है तो थर्ड आपका इक्वल नहीं है, तब लाइन होगी पैरेलल। फाइव एक्स प्लस 7y माइनस 3 इक्वल 0 एंड, हाँ बोलिए। 5x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल 0 एंड 10x प्लस 7y प्लस 6 इक्वल 0। ये है दो इक्वेशन। कंपैरिजन किससे करना है? कंपैरिजन A1x प्लस B1
y plus c1 equal 0 and a2 x plus c2 equal 0। अब इससे आप कंपैरिजन कीजिए और चेक कीजिए पैरेलल है या नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, कंपैरिजन a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 के। a1 की वैल्यू क्या है, 5 है, b1 की वैल्यू 7 है, c1 की वैल्यू -3 है, a2 की वैल्यू 10 है, b2 की वैल्यू 14, c2 की वैल्यू 6 है, a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है 7, c1 की वैल्यू है -3, a2 की वैल्यू है 10, b2 की वैल्यू है 14, c2 की वैल्यू है 6। फाइंड करना आपको a1 अपान में a2 का रेशियो। a1 अपान a2, a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 10 है, ये हो जाएगा 5 अपान में 10, कैंसिल करने पर 1 अपान में 2 आएगा, 5 1 जा 1, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10 होगा, करेक्ट है ये। b1 अपान में b2, b1 की वैल्यू 7 है, b2 की वैल्यू 14 है, 7/14 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 अपान में 2 के इक्वल आ जाएगा। थर्ड है c1 अपान में c2, c1 अपान में c2 क्या आएगा, c1 है -3, c2 है 6, यहाँ पर हो जाएगा -3 अपान में 6 इक्वल -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो देखिए, a1 अपान में a2 की वैल्यू 1/2 है, b1 अपान b2 की वैल्यू 1/2 आया है, c1 अपान में c2 की वैल्यू -1/2 आ गया है। ये बताइए इक्वल है सब, इक्वल है आपके पास a1 अपान में a2, b1 अपान में b2, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल होकर 1/2 आया है। c1 अपान c2 क्या है, डज नॉट इक्वल c1 अपान में c2, ये किसकी कंडीशन है, लाइन पैरेलल की कंडीशन है। दिस इंप्लाइज लाइन्स आर पैरेलल। लाइन कैसे हो गई हैं, समांतर हो गई हैं, नोट कर लीजिए।